ये आपने कई सवाल उठा दिए एक साथ, मुझे लगता है कि संबित जी को अब जवाब देना चाहिए। संबित जी प्लीज। अजय जी धन्यवाद, आज आपने मुझे इस महत्वपूर्ण डिबेट में बुलाया। देखिए, ऐसे हम तो प्रवक्ता हैं, बहुत सारे डिबेट में आएंगे, कई बार तू मैं भी होगा, मगर आज का दिन तू मैं का दिन नहीं है। आज हिंदुस्तान का दिन है। पहले तो मैं हमारे डॉक्टर्स को, हमारी नर्सेस को, जो कोल्ड चेन मेंटेन करते हैं, उन सारे ट्रांसपोर्टर्स को, और सबसे बड़ी बात है हिंदुस्तान की जनता को धन्यवाद दूंगा। 100 करोड़ जनता ने स्वेच्छा से जाकर वैक्सीनेशन लगाया है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं उनको नमन करता हूं। अगर ये जनता, ये डॉक्टर्स, ये नर्सेज नहीं होते तो पता नहीं हिंदुस्तान में हम कोरोना के खिलाफ कैसे लड़ रहे होते। मैं सरकार का भी और नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करूंगा कि बहुत सूझबूझ के साथ सरकार ने काम किया है। देखिए, मुझे लगता है आज मैं अजय जी के साथ लड़ूं, समाजवादी पार्टी के साथ लड़ूं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ आंकड़ों को यहां प्रतिपादन करना आवश्यक होता है, क्योंकि जनता को विषय मालूम होना चाहिए। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन है हिंदुस्तान के इतिहास में। 9 महीने के अंदर, डिजीज के आने के 9 महीने के अंदर एक वैक्सीन का बन जाना, वो भी 2 इंडिजिनस वैक्सीन का बन जाना, और 11 महीने के अंदर 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जाना, ऐसा पूरे विश्व में आज तक कभी नहीं हुआ है। एक नया कीर्तिमान है। फास्टेस्ट एंड द लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव ऑफ द वर्ल्ड। मैं कैसे कह रहा हूं? इंडिया ने 100 करोड़ लगाया, यूएस ने 41 करोड़ लगाया, ब्राजील ने 26 करोड़ लगाया, जापान ने 18 करोड़ लगाया, जर्मनी ने 11 करोड़ लगाया, रशिया ने 9.9 करोड़ लगाया, फ्रांस ने 9.81 करोड़ लगाया, और यूनाइटेड किंगडम ने 9 करोड़ लगाया। आप सोचिए, 41 करोड़ लगा के यूएस इसको एक बहुत बड़ा कीर्तिमान मान रही है। 100 करोड़ लगा करके हम कीर्तिमान क्यों ना माने? हम अपने डॉक्टर्स और अपने नर्सेस का इंकरेजमेंट क्यों ना करें? नंबर 1। नंबर 2, 6 अप्रैल को 43 लाख लगाया एक ही दिन में, 21 जून को 80 लाख लगाया एक ही दिन में, 27 अगस्त को 1 करोड़ लगाया एक दिन में, 1 सितंबर को 1.33 करोड़ लगाया, और 17 सितंबर को विश्व का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2.5 करोड़ वैक्सीन एक दिन में लगाए। अजय जी, ये क्या संभव हो सकता था? आप सोचिए जरा, यही न्यूज़पेपर्स में छपते थे, यही लोग आर्टिकल लिखते थे। 12 वर्ष में संभव नहीं है। 100 करोड़ लोगों को 12 वर्ष में जाके टीके लगेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर इंडिया, अ पुअर कंट्री, टू मेंटेन द कोल्ड चेन। ये बड़े बड़े अखबार अमेरिका में छापते थे कि हिंदुस्तान तो गरीब देश है, ये कहां से कोल्ड चेन मेंटेन करेगी, इतने लोगों तक कहां से वैक्सीन लेके जाएगी। देखिए, हिंदुस्तान को कम करके आंकना, हिंदुस्तान को गाली देना प्लीज बंद करिए। हम वो कर सकते हैं जो अमेरिका भी नहीं कर सकती है। इंडिया आज वो कर सकती है, नए भारत में, नए हिंदुस्तान में वो हो सकता है जो आज ब्रिटेन भी नहीं कर सकती है। इसलिए अजय जी, मैं भी, आप भी हिंदुस्तानी हैं, और मेरे डॉक्टर अजय भाई तो डॉक्टर हैं, डॉक्टर होने के नाते वो तो बधाई के पात्र हैं, और हमारे समाजवादी पार्टी के जो आशुतोष जी हैं वो भी डॉक्टर हैं। हम आपस में एक होके सारे चारों डॉक्टर हैं। हम क्यों आपस में पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता बन के लड़ रहे हैं? मैं अपने तीनों भाइयों को बधाई देता हूं, वो डॉक्टर हैं, अच्छा काम करते हैं, और इसी प्रकार हिंदुस्तान के लिए आगे बढ़ने वाले बात करते रहे। चलिए आशुतोष जी, आपके पास। जी नमस्कार। अजय जी, पहले तो ये बात मैं संबित जी की वजह से वाकिफ रखता हूं कि चाहे एक वैक्सीन लगी हो, चाहे 100 करोड़ वैक्सीन लगनी हो, उसमें डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, इस देश की इच्छा शक्ति, सबको उसकी तारीफ करनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी के आधिकारिक तौर से मैं इस बात की बधाई इस देश के सभी लोगों को देता हूं कि हम लोग अपने रास्ते में चल रहे हैं और सही रास्ते पे चल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमको इस बात को भी, तथ्यों को समझना चाहिए कि हम कहां पर हैं और कितनी हमें और ज़रूरत है। देखिए, संबित भाई क्योंकि प्रवक्ता है, और हम लोगों से ज़्यादा पुराने प्रवक्ता और निपुण प्रवक्ता मैं तो मानता हूँ कम से कम, कि आंकड़ों में ये गेम कर लेते हैं। लेकिन हकीकत समझनी चाहिए कि आज हिंदुस्तान में जितने लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए, लगभग 96 कुछ करोड़ के लोग हैं जिनको वैक्सीन लगनी चाहिए से, उसमें से 29 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई है। इसका मतलब जितनी एलिजिबल कैंडिडेट थे उसके 30% को फुल्ली वैक्सीनेट हम कर पाए हैं, 70% अभी भी नहीं है। तो ये बात हमको समझनी चाहिए। और केंद्र सरकार ने इस बात को कहा था कि लक्ष्य हमको 31 दिसंबर 2021 को हमें सबको वैक्सीनेट कर लेना चाहिए। लेकिन वो लक्ष्य पूरा तभी होगा, जो कि एक्सपर्ट्स बताते हैं, जो पब्लिक हेल्थ वाले हैं, कि लगभग 1 करोड़ वैक्सीन रोज लगनी चाहिए। हमारी परेशानी उस बात से है कि अगर इस देश में व्यक्ति पूजा देश पूजा से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये लक्ष्य नहीं हो पाएगा। क्योंकि जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री का जन्मदिन था, 17 सितंबर 2021 को, उस दिन देश ने कीर्तिमान स्थापित किया और 2.5 करोड़ वैक्सीन लगाई गई।
और भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया। बिहार ने 29 लाख, कर्नाटक ने 28 लाख, उत्तर प्रदेश ने 27 लाख, मध्य प्रदेश ने 26 लाख और गुजरात ने 24 लाख वैक्सीन लगाई। लेकिन 17 सितंबर के बाद 18 सितंबर को उसी उत्तर प्रदेश ने, जिसने 27 लाख वैक्सीन लगाई थी, मात्र 6 लाख वैक्सीन लगाई। गुजरात ने 4 लाख लगाई, बिहार ने 2 लाख वैक्सीन लगाई, कर्नाटक ने 2 लाख। जब पूछा गया कि ये क्यों हुआ तो पता लगा कि सिर्फ बर्थडे के लिए, जन्मदिन मनाने के लिए 1,09,000 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए। हकीकत में हमारे पास 40 से 50,000 वैक्सीनेशन सेंटर ही रहते हैं। तो देश की पूजा और देश के लिए ध्यान रखा जाए। हम सब लोग आपके आपने जो साथ महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है उस पर मैं संबित जी आपके पास पहले आ रहा हूं और अजय आलोक जी उसके तुरंत बाद में आपके पास आ रहा हूं। संबित जी जवाब दीजिए, उसके बाद अजय आलोक जी। देखिए, इसमें आशुतोष जी ने एक विषय कहा। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, उस दिन 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन क्यों हुआ, बाकी दिन कम क्यों हुए। इसमें कोई दो मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस दिन अपना खून पसीना बहा करके लोगों को रिक्वेस्ट करके घर से बाहर निकाला, गाड़ी की व्यवस्था भी की और सेवा और समर्पण कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमारे पार्टी का कार्यक्रम था, हमारे तमाम राज्यों में हमारे कार्यकर्ताओं ने लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाना, उनको चाय देना, उनको ठंडाई देना, उनके लिए खाने की व्यवस्था करना, ये सब हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर किया। इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं तो आशुतोष भाई से भी कहूंगा और मैं तो अजय भाई से भी कहूंगा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से, अगर हम सब अपने अपने नेताओं के या अपने अपने किसी स्थापना दिवस को अगर कीर्तिमान मानते हुए, उसको एक बेंचमार्क मानते हुए हम सभी कार्यकर्ता बाहर निकल कर आए और रोज ये काम करें तो देश के लिए अच्छा ही होगा। ये देश के लिए सेवा है। हाँ, हर कार्यकर्ता के लिए हर दिन ये काम करना संभव नहीं है, मगर हर कोई, अगर अजय जी भी ये बेड़ा उठा ले कि चलिए सोनिया जी के जन्मदिन के दिन या कांग्रेस स्थापना दिवस के दिन सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर उतरेंगे और सभी लोग किसी ना किसी को लेकर वैक्सीनेशन सेंटर तक जाएंगे, मोटिवेट करेंगे, तो कितना अच्छा होता। मगर आशुतोष जी, मुझे तो तकलीफ उस दिन हुई थी। व्यक्ति पूजा तो बाद की बात है, मगर जिस दिन अखिलेश जी ने मंच पर कहा था ये वैक्सीन तो बीजेपी की वैक्सीन है, हम थोड़े इसे लगाएंगे, ये वैक्सीन तो हम तभी लगाएंगे जब हमारी सरकार आएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।